बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरान मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं कॉर्पोरेटिव मार्केट में। गुज़िश्ता इतवार को आग लगी और कई दुकानें जलकर खाक हो गई। उसके अंदर यकीनी तौर पे 1 करोड़ से ज़ायद की कैश रकम भी जो है वो जल गई और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। वफाकी और सिंध हुकूमत के वज़रा यहाँ चक्कर लगा के तो गए, मगर उन्होंने इन्हें यकीन दहानी नहीं कराई कि इस मार्केट का खर्चा कौन देगा, सफाई सुथराई का पैसा कौन देगा। और इसके अलावा छोटे बड़े ताजिर रहनुमा भी यहाँ आए और इनको दिलासा देके चले गए। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद फिरोज साहब, जो कि कॉर्पोरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं। फिरोज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। फिरोज साहब ये बताइएगा कि कॉर्पोरेटिव मार्केट में गुज़िश्ता इतवार को आग लगी और तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की कैश रकम भी जल गई और इसके अलावा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। सूबाई और वफाकी लोग भी यहाँ पर आए, छोटे बड़े ताजिर भी आए, सियासी जमातों के लोग भी आए और वो दिलासा देके चले गए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल एक तो मैं ज़रा सी करेक्शन ये कर दूं कि अभी तक जो हमने बायोडाटा जमा किया है इसके अंदर तकरीबन 352 दुकानदारों ने अभी तक हमको फार्म भर के दिए हैं अपने, और उसके हिसाब से जो हमने टोटल किया है तो इसमें तकरीबन 3 से साढ़े तीन करोड़ रुपए कैश लोगों के जले हैं और 1 अरब 50 करोड़ रुपए का जो है लोगों ने अपने दिया है जो उनका सामान था दुकानों के अंदर, यानी 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए जो है लोगों को कैश थे, क्योंकि कई लोग दुकानदार अपने पास कमेटियाँ डालते थे, कई ऐसे थे जो होलसेल का काम था जो कि हफ्ते के दिन रिटेलर्स को जो अपने जो है पैसे जमा करते थे वो भी उनकी दुकानों के अंदर थे। तो एक बात तो ये क्लियर कर दूँ आपको। दूसरी बात ये कि इतवार वाले दिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो है कराची एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तशरीफ़ लाए थे इतवार वाले दिन, और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि मैं इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आऊँगा, यहाँ पे बैठूँगा और आपके मसले को देखूँगा। लेकिन बहरहाल वो इतवार को आए, पीर को आए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। फिरोज साहब ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो आ गए, 2 दिन आ गए, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई है, क्या इस पर अमल होगा? देखिए जी, उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन करके और जो है ना आगे जो हुक्काम बाला है उन तक ये मामला पहुंचाऊंगा, सीएम साहब तक और दूसरे लोगों तक। लेकिन उसके बाद वो ना आए, ना कोई कमेटी की अभी तक बनी, ना हमें कोई इस किस्म की इत्तला है। आज दिन तक हमारे पास गवर्नमेंट सिंध का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं आया कि जिसने आके हमसे कोई अथेंटिक बात की हो इस सिलसिले के अंदर। गवर्नमेंट के नुमाइंदे तो आप कह रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात भी थे नासिर हुसैन शाह, वज़ीर बल्दियात हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, खुर्रम शेर जमान भी आए, MNA आफ्ताब साहब भी आए PTI के, और दीगर सियासी लोगों के रहनुमा भी आए। तो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी यकीन दहानी है दुकानदारों के लिए? देखो ये खुर्रम शेर जमान साहब वाहिद आदमी है कि जो डेली आए यहाँ पे, और उन्होंने जो सेशन चल रहा था इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी, इमरान खान से भी बात करूँगा, असद उमर से बात करूँगा। तो वहाँ से जब हो के आए उन्होंने हमसे कहा जी मैंने जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की है, आपका मसला सामने रखा है, और असद उमर साहब से भी बात की है और भी 2-3 वज़रा से बात की है। तो उन्होंने हमें वो ये यकीन दहानी कराई आने के बाद कि हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से, क्योंकि सदर के एरिए से MNA आफ्ताब सद्दीकी साहब हैं और खुर्रम शेर जमान साहब जो MP हैं, इन्होंने कहा कि जी हमारा जो अपना फ़ंड है फ़िलहाल हम इसमें से जो भी हो सकता है वो आपके लिए करेंगे। तो कल हमने यहाँ पे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आज से जो है इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, हमारी टीम भी आएगी और वो आपके साथ मशवरा करके इंशाअल्लाह ताला आज रात से जो है हम काम शुरू करा देंगे। खुर्रम शेर जमान साहब ने आपसे वादा तो कर लिया और कहा कि मैं अपने और आफ्ताब सिद्दीकी के फंड से दूंगा, तो क्या ये पहलों की तरह वादे होंगे या अभी उन्होंने कह के गए और ये वादा पूरा हो जाएगा? अच्छा, आज सुबह मेरे पास अभी आफ्ताब सद्दीकी साहब का दोपहर को फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी टीम को आपके पास भेज रहा हूँ। उनके 5-6 रुकनी टीम जो है यहाँ पे आई थी हमारे पास, उसके अंदर जो है इंजीनियर भी थे, सिविल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और दूसरे लोग थे। उन्होंने हमारे साथ पूरी मार्केट का विज़िट किया है और ये बात तय हुई है कि फ़िलहाल जो है हम जो है जिन दुकानदारों का कुछ थोड़ा बहुत माल रह गया है
उनसे उन्होंने कहा है कि उनसे क्या आज रात तक या कल इतवार तक अपना माल निकाल लें। फिरोज साहब ये बताइएगा कि ये बिल्डिंग है, यकीनी तौर पर यहाँ का बिल्डर्स भी होगा, तो इस बिल्डर्स की तरफ से भी कोई ताउन है या सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी मदद आपके लिए रोडों पे बैठे हुए हैं? जी फिलहाल तो ऐसा ही है कि हम अपनी मदद आपके तहत ही रोडों में बैठे हैं। बिल्डर की तो नज़र ही नहीं आ रहा, उसके ना कोई कारिंदे नज़र आ रहे हैं, वो तो सिरे से गायब है। जिन लोगों ने उनको फ़ोन भी किए उनका कहना यही है कि फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये कि हमने परसों जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदार हैं, इदरीस मेमन साहब हैं, मोतीवाला साहब हैं, इनसे हमने मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा ये आप दरख्वास्त लिख के दे दें हमें, हम आपके मामले को आगे बढ़ाते हैं। कराची चैम्बर के सदर तो कल भी इदरीस मेमन यहाँ मौजूद थे, जुबैर मोतीवाला जो कि बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन है यहाँ वो भी मौजूद थे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इससे पहले सिराज कासिम तेली ने जो गोल्डन मार्केट चली थी और उनको दुकानदारों को पैसे दिलाए थे, तो जुबैर मोतीवाला साहब ने कोई आपसे यकीन दहानी कराई? बिल्कुल जी, जुबैर मोतीवाला साहब ने कल मेरे सामने जो है मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन किया, बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया और सईद गनी साहब को फ़ोन किया, जब वो यहाँ मेरे साथ ही बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा है हमें कि हम इंशाल्लाह ताला चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बोर्डा मार्केट का हादसा हुआ था उस वक्त भी मैं मजीद मेमन के साथ स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी का मेंबर था, और तो मैंने भी इसके अंदर किरदार अपना अदा किया था। तो मैं काफ़ी अर्से से चैम्बर से भी वाबस्ता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमें इंशाल्लाह, उन्होंने पक्की यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह ताला जो है ये हमारे इस मसले को आगे लेके जाएंगे हुकाम बाला तक, सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट तक। तो इंशाल्लाह हमें उनकी ज़ात से उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें हमारे लिए कोई ना कोई मुस्बत किरदार अदा करेंगे। आप कह रहे हैं कि जुबैर मोतीवाला साहब ने सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को फ़ोन किया है, यकीनी तौर पे किया होगा का बातचीत भी हुई होगी, मगर आप बता रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची वो 2 दिन आए और उसके बाद तो उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। इसके अलावा वज़ीर बल्दियात नासिरुद्दीन शाह, यकीनी तौर पे बल्दियात के भी इसमें बहुत सारे शोबे होंगे, यहाँ पर बल्दियात के भी दफ्तर होंगे, वाटर बोर्ड का भी दफ्तर होगा और आपने कहा बिल्डर्स का भी दफ्तर होगा, तो क्या नासिरुद्दीन शाह साहब को यहाँ आना ज़रूरी था या नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्डर्स के साथ साथ बल्दियाती इदारों के भी दफ्तर हैं? बिल्कुल जी, ऊपर वाटर बोर्ड के दफातर हैं और कम से कम 100-150 आदमी काम करता है, उनका भी काफ़ी रिकॉर्ड इसके अंदर जल गया, तो उन्हें आना चाहिए था। लेकिन बाहर क्या, मैं तो अफसोस के साथ ही ये बात कह सकता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जिसने हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन की हो या हमें कोई यकीन दहानी कराई हो। ये थोड़े बहुत यकीन दहानी कराई है और काम को आज रात से शुरू कराने की बात हुई है, तो ये भी आफ्ताब सदीकी साहब की तरफ से, खुर्रम शेर जमान की तरफ से, जो सदर के MP और MLA, उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़ाती फ़ंड से आपका ये जो कचरा है इसको भी साफ़ करा देंगे, रंग रोगन का काम करा देंगे, इलेक्ट्रिक का जो काम है वो भी करा देंगे, और जहाँ जहाँ कहीं पे प्लस्तर होना वो भी करा देंगे। आप समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत की आप कारकर्दगी से मायूस हैं और PTI के MPA और MNA आए, उन्होंने वादा किया, तो क्या जब कोरोना वायरस था और कोरोना के वायरस के दौरान जो है वज़ीर बल्दियात और इनकी टीम जब छापे मार रही थी मार्केटों में, तो उस दौरान तो पूरी जो सिंध हुकूमत थी वो फाल थी, तो अब इस मामले में फाल क्यों नहीं है? बाहर जी ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें तो खुद हैरानगी है और अफसोस भी है कि सिंध हुकूमत का नुमाइंदा इतना बड़ा सानिया हुआ, जिसमें कि अभी तक जो हमने अपने तौर पर बायोडाटा जमा किया है उसमें 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3 करोड़ तो 3.5 करोड़ रुपए तो कैश था जो जल गया, लेकिन दुकानदारों का अभी तक जो हमारे पास बायोडाटा जमा हुआ है वो 450 दुकानों में से अभी तक 352 का हमने जमा किया है, उसी की कैलकुलेशन की है तो 1.5 अरब रुपए बन रहा है। अगर मजीद हम ये 450 दुकानदारों को करेंगे तो 2 से 2.5 अरब रुपए की रकम बनती है। तो साहब ये बताइएगा कि दीगर ताजिर तंजीम के रहनुमा भी आए, उन्होंने भी बड़ी बातें की होंगी आपसे, आपकी आके दिलासा भी दिया है, सब कुछ किया है, उन्हें भी मालूम है कि उनकी भी मार्केट है, कल खुदा ना खास्ता उनके यहाँ भी हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे ना हो, मगर अब वो आके दिलासा दे रहे, तो उन्हें ये नहीं कि सिंध हुकूमत से वो खुद भी बात करें। जब धरना देने के लिए तो आपने लाइट हाउस पर धरना दिया, एक आल सिटी ताजिर वो बनी थी, ताजिर एक्शन कमेटी बनी थी, सॉरी, और वो ताजिर एक्शन कमेटी तो बड़े दावे करी थी कि हम शहर में होने वाले ताजिरों के दुखों का मदावा करेंगे, तो ताजिर एक्शन कमेटी ने आपके लिए कोई हमदर्दी का पैगाम भेजा? बिल्कुल, कल सारे जितनी कराची की ताजिर तंजीमें हैं और इनके जो सरकर्दा अहदेदार हैं
वो कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने अपने तौर पे यकीन दहानी कराई है कि जी हमसे जो कुछ हो सका फर्दन भी या इंडिविजुअल या उसके अलावा हम इसके ऊपर आपके साथ हैं और आपका इसमें साथ देंगे। इसी तरीके से कुछ सियासी जमातें भी आई थी, उन्होंने भी अपने तौर पे हमको यकीन दहानियाँ कराई हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। वो जो उन्होंने यकीन दहानियाँ हमदर्दी का इजहार किया वो एक अपनी जगह पे मैटर है। असल तो मामला है सिंध गवर्नमेंट का। असल जो हमें शिकायत है मुझे या हमारे जो अहदेदार हैं सोसाइटी के, हमको तो सिंध गवर्नमेंट से है कि ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट 1965 से आबाद है और सारे मालिक के नीचे ग्राउंड फ्लोर के जितने भी हैं ऑनरशिप पे दुकानें दी गई थी। जनरल आजम साहब ने हमारे ही मुतालबे के ऊपर ये मार्केट जो है 3 मंजिला बनाई थी, बेसमेंट फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट, जिसमें कि ये हमारे दुकानदार 1965 से आबाद हैं और हर किस्म का टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर बोर्ड वालों का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, जितने सिंध गवर्नमेंट के टैक्सीज हैं, बोर्ड लगे हुए तो बोला इसका भी टैक्स दो, तो ये हम सारे देते चले आ रहे हैं। अफसोस इस बात का है, मैंने मुतालबा भी रखा है, बिलावल साहब से भी कहा है, जरदारी साहब से भी कह रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि भाई मेहरबानी करें, 65 से लेके अब तक 55-56 साल हो गए, तो कम से कम ये है कि हमारे जो हमने टैक्स दिए गवर्नमेंट को, भाई उसमें से 50% तो हमें लौटा दो ताकि हम थोड़ा बहुत तो अपने पैरों पे खड़े हो सके, क्योंकि हमारा तो सारा सरमाया कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर ही था। 50 साल मुझे हो गया कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर, मेरी भी 3-4 दुकानें अंदर जो है, ऐसे और लोगों की भी है। तो हमारा तो सारा जो सरमाया था वो एक एक पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि जो कारोबार कर रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर ये जो भी कारोबारी हज़ारात होते, हमको बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में पैसे नहीं रखते। हमारा जो सारा इन्वेस्टमेंट होता है वो अपनी दुकान के अंदर होता है। तो अब तो हम खुद इस पोजीशन में आ गए, ज़ीरो पोजीशन के ऊपर। मुझे खुद इस चीज़ का सोच के मैं परेशान हूँ कि जो दुकानदार हैं उनकी पोजीशन ये है कि उनके पास कैश जो है 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारे से वाबस्ता 5-6 हज़ार वर्कर थे, जो कि सेलमैन थे या दुकानों पे काम करते थे, जो हमसे मुंसलिक थे, उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो हमारी मार्केट में वर्कर काम करते थे, सेलमैन थे, उसके लिए यार मैंने अपील की है सैलानी वालों से दूसरे दिन ही कि भाई आप अपने यहाँ पे कैंप लगाएं और गाड़ी खड़ी करें कि कम से कम उनको पानी और खाना आप फराहम कर दें, क्योंकि हम तो अपने ही नहीं पूरा कर सक रहा है, वर्करों को कहाँ से करेंगे। तो भाई सिंध गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई जिस आदमी का सब कुछ जमा पूंजी इधर लगी हुई थी और वो खाक हो गई, तो मेहरबानी करें हमारे साथ जितने जल्द अज जल्द हमें कंपलसेट कर सकते हैं, हमारे साथ ताउन कर सकते हैं, वो करें। हमारी बाकायदा 1964 से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी लिमिटेड, जो कि रजिस्ट्रार के रजिस्टर्ड है, और इसके इकरामुल्लाह दारियो साहब जो है हमारे मिनिस्टर हैं इस बिल्डिंग के, और सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन जो है उनका भी ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटर है इसके कोऑपरेटिव मार्केट के। सेक्रेटरी साहब तो आज तक नहीं आए। इनामुल्लाह दारियो साहब से 3 दिन पहले मुलाकात करी थी, उन्होंने पक्की यकीन दहानी कराई थी कि मैं सीएम से बात करूंगा, रात को वो इस्लामाबाद से आ जाएंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है, उनको मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक की आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हों या तीन हुकूमत के नुमाइंदे हों, ये सिर्फ बातें करके जा रहे हैं। और अभी जैसे कहा कि आपने दारियो साहब ने कहा कि मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा, तो ये तमाम सूरत हाल पर अब आपका लाएअमल क्या है? देखिए जी, अभी तो फ़िलहाल हम जो है ये जो हमारे MNA इस एरिए के आफ्ताब सदीकी साहब और खुर्रम शेख जमान साहब, इन्होंने पक्की यकीन दहानी करा, आज इनकी टीम भी आई है और ये आज रात से काम शुरू कर देंगे। इनकी ज़ात से तो हमें अभी थोड़ी बहुत उम्मीद हुई है कि ये इंशाअल्लाह ताला आज रात से या कल सुबह इतवार से काम शुरू कर देंगे। हमारे साथ शेख फिरोज साहब मौजूद थे और ये कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, इनसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। और हमारे साथ यकीन तौर पर इनका कहा है कि वफाकी और सिंध हुकूमत के यहाँ पर नुमाइंदे भी आए, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे भी आए, मगर सिंध हुकूमत से इन्हें बड़ी मायूसी हो रही है। जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी नुमाइंदे आए, बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह जुबैर मोतीवाला भी आए, चैम्बर के सदर इदरीस मेमन भी आए, तो सबने अभी तक यकीन दहानी तो करा दी है, मगर ये अपनी मदद आपके तहत कोऑपरेटिव मार्केट में काम करने के लिए इनका आज़म भरपूर है, क्योंकि जब अल्लाह की मदद होती है तो आसानी मंजिल भी
आसानी होती है। आपका फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉपरेटिव मार्केट के सदर मोहम्मद शेख फिरोज साहब मौजूद थे और कॉपरेटिव मार्केट में गुज़िश्ता इतवार को आग लगी और तकरीबन 500 से ज़ायद दुकानें जलकर खाक हो गई और 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो कैश था वो भी जल गया और 1 अरब से ज़ायद का नुकसान भी हुआ है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, छोटे बड़े ताजिरों के नुमाइंदे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी नुमाइंदे सब आके चले गए और इनको दिलासा दे रहे। मगर इनकी एक उम्मीद बनी है पीटीआई की हुकूमत से, जो कि खुर्रम शेर जमान MP हैं और मोहम्मद आफ्ताब सिद्दीकी MNA। तो यकीन तौर पर उन्होंने वादा किया कि आज रात से कॉपरेटिव मार्केट में दुकानदारों का काम शुरू कर जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद नवेद अज़मी साहब मौजूद हैं और ये कॉपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी। आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवेद साहब ये बताइएगा, कॉपरेटिव मार्केट में इतवार वाले दिन आग लगी, यानी गुज़िश्ता इतवार को, हाँ। और उसके बाद से अभी तक ताजिर नुमाइंदे आ रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया और इससे पहले भी कई मार्केटें जल चुकी हैं, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का उन्हें रिलीफ फराहम नहीं किया गया है। तो आप क्या कहोगे? देखिए, ये बुल्डन मार्ट जली थी, उसको उनको रिलीफ फराहम किया गया है। वो किसने किया है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन नुमाइंदों ने, उन्होंने रिलीफ पहुँचाया। वो सिराज कासिम तेली थे जो वफाकी हुकूमत से लड़ गए थे, तो वो काम हो गया। तो बिल्कुल, ये अदरीस मेमन साहब भी माशाल्लाह, ये भी लड़ने को के वो हैं गवर्नमेंट से। इंशाल्लाह उम्मीद है ये कोशिश कर रहे हैं। फिर आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, खुर्रम शेर जमान साहब हैं, ये माशाल्लाह कोशिशें कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनकी कोशिशें कामयाब होंगी। अच्छा, जो नुकसान हुआ इस बारे में क्या कहोगे? नुकसान अच्छा खासा हो गया है। आदमी जो ताजर थे, जो देने वाले हाथ थे, वो आगे हाथ गवर्नमेंट का आगे फैला। 1.5 अरब से 2 अरब रुपए का ये नुकसान हुआ। ये तो अब आपकी क्या मुतालबात है हुकूमत से? हुकूमत कहते हैं हमें कंपनसेट किया जाए, बस ये मुतालबा है। तो आपके मार्केट में बहुत सारी दुकानें जल गई हैं, पैसे भी चले गए। आप जो बेचारे गरीब, जो कि रोजाना फुटपाथ पे आ गए हैं, जो लोग रोजमर्रा के कमाने वाले थे, मुलाजमिन थे, अब आप उनका कैसा ख्याल करेंगे? इंशाल्लाह जैसे भी हमारा गवर्नमेंट करेगी, नहीं तो हम खुद भी सेल भी करेंगे। हम लोग जो भी अपनी मदद आपके तहत भी करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और यकीन तौर पर इनका कहना है कि जो मुलाजमिन यहाँ काम किया करते थे वो कर रहे हैं, तो बेचारे अगर बेरोज़गार तो नहीं होने देंगे, उनकी मदद हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही कारोबार चालू होगा तो उनके घर के चूल्हे भी जलना शुरू हो जाएंगे। तो नवेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और कॉपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी थे और उनका यही कहना है कि कॉपरेटिव मार्केट का जो नुकसान हुआ है उसे फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले, अपने नुमाइंदे भेजें और यहाँ के दुकानदारों को रिलीफ फराहम करें। अब ये वादा कब पूरा होगा, किस तरीके से होगा, जबकि पीटीआई की हुकूमत के 2 नुमाइंदे बाकायदगी से इनकी एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी और अहदेदारान से राब्ते में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब है। इनका भी यहीं से कारोबार है, यहीं से वाबस्तगी है और यकीनी तौर पर इनकी वाबस्तगी अभी से नहीं 40-50 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं। मगर इतना बड़ा जो सानिया हुआ है, इसका अदाला पूरा कौन करेगा? यकीनी तौर पर सबकी निगाहें सिंध हुकूमत पर है, जबकि वफाकी हुकूमत का तो ये मैटर नहीं बनता। मगर सिंध हुकूमत को चाहिए था, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को भी चाहिए था, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब 2 चक्कर लगा चुके हैं। इन्होंने वादा तो किया था, वो वादा कब वफा होगा इसका यानी कि यहाँ की टीम के लिए वो पता नहीं है। तो मेरे साथ इकबाल साहब मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब ये बताइए कि आपका भी यहाँ कारोबार से वाबस्ता था, आपकी भी दुकान जल गई है और यकीन तौर पर काफ़ी नुकसान हुआ होगा और ये कॉपरेटिव मार्केट के दुकानदार बेचारे बड़े परेशान हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में यही कहूँगा, जैसे कि मैं वालिद साहब के ज़माने से दुकान थी, इसके 10 साल के बाद मैं यहाँ मौजूद, 60 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए और माशाल्लाह काम रूज पे था, सब कुछ है। जिस 45, 43 और 65 जिस तरह जली है, ऊपर छत नज़र आ रही है और दीवारें सब फर्नीचर टूट गया, माल सब जल गया, कुछ भी नहीं बाकी बचा। इसी तरह और दुकानें हैं, उनका भी कई इसी तरह माल जला है, सिर्फ दीवारें नज़र आ रही हैं और बीम पे कुछ सीमेंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, छत से गिरता हुआ नज़र आ रहा है
और जितने भी हम मेंबर हैं, हम फुटपाथ से हमारा वाले साहब काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इकबाल साहब जब आग लगी तो आपको इत्तला कब मिली थी? मैं व्हाट्सएप देख रहा था, 6:15 बजे मालूम हुआ कि कॉर्पोरेट मार्केट में आग लगेगी, सब मौजूद हो जाओ और सब पहुंच जाए जगह पे। तो हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी बुलंद थी, और क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी चौथी जगह, मतलब आग बढ़ती ही जा रही थी और अंदर गलियों में जाने की जगह भी नहीं थी कि अंदर जा सके आदमी। हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद थे और यकीन तौर पे जो इकबाल साहब हैं वो बता रहे हैं कि इनकी 3 दुकानें हैं और इनकी जब 6 बजे करीब इनको इत्तला मिली तो यहाँ आए तो कारोबार का जो दुकानें में जो सामान था बिल्कुल जल चुका था। अच्छा इकबाल साहब और मजीद क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सियासी जमातें जो भी इमदाद देना चाहें या काम कराना चाहें, जो देखें आगे किस तरह की तबाही हुई है। मतलब शटर तक तो टूट गया पूरी मार्केट का, आपने सर्वे किया होगा, कुछ भी नहीं रहा। अब जब तक एक आदमी के हाथ का काम नहीं है। इकबाल साहब यहाँ तो सियासी लोग भी आए, मजहबी लोग भी आए और तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। PTI की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम इसको लेंगे, चाहे हमें जब धरना देना पड़े, ज़मीन में बैठना पड़े, मगर आपको हम ये कारोबार स्टार्ट करके इंशाल्लाह देखना चाहते हैं कि इंशाल्लाह को चाल रहेंगे। आज 2 दफ़ा आ चुके हैं वो चेक करने के लिए, तो अब मलबा उठा रहे हैं, मतलब ये फिर वो जो लोहा है, जो शटर वगैरह हैं, सब ले जाएंगे, फिर वो बेच के फिर वो काम करेंगे। हमारे साथ इकबाल सिद्दीकी साहब मौजूद थे और यकीन तौर पर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो PTI की हुकूमत है वो कुछ साथ दे रही है। तो इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदार नूरुल ऐन साहब मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि जो कोऑपरेटिव मार्केट है और यहाँ पे आग ज़रूर लगी और नुकसान भी हुआ, इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। इकबाल साहब ये बताइए कि नूरुल साहब के जो आग लगी इस बारे में क्या कहो? मैंने आपको अर्ज़ कर रहा था कि ये जो आग है लगाई गई है इसलिए कि 5 से 10 मिनट में शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती, और ख़ास तौर से मेन गेटों के ऊपर एंट्रेंस में, ताकि कोई अंदर जा भी ना सके। पहली बात तो ये है, और उसके बाद जो है ये आग 3 दिन तक लगी रही है और तीसरे दर्जे की आग कंसिडर हुई है ये। हाँ, तो उसने सब कुछ जला के राख कर दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा अंदर से। लोगों का कैश भी इसमें अरबों रुपए जला है, अरबों रुपए का माल जला है सारा, और कुछ सब कुछ ज़ीरो हो गया। यहाँ तक कि मस्जिद तक शहीद हो गई है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक। अच्छा आप ये कहें बताएं कि आपने कहा है कि आग लगाई गई है, तो फायर ब्रिगेड का क्या किरदार था? फायर ब्रिगेड तक तो लेट आई है, उसके बाद उनके बाद कहते हैं कि पानी ख़त्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने दोबारा टैंकर वगैरह मंगवाए, काम शुरू किया। रात को 2:30 बजे फिर वो चले गए, पूरी रात काम नहीं, आग लगती रही। फिर दूसरे दिन सुबह आके उन्होंने फिर शुरू किया है, जो रात रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। अब दुकानदारों क्या तासुरात हैं? दुकानदारों के तासुरात ये हैं, बेचारे लोग देखें ना रोड पर आ गए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, और दुकानदार ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इनकी कोई इमदाद की जाए और इनको इमदाद के अलावा कुछ बिला सूद कर्ज़े दिए जाएं ताकि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार शुरू कर सकें। नूर साहब आपने कहा कि बिला सूद कर्जा फराहम किया जाए, जब सिंध हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ आ नहीं रहे तो वो आपकी फरियाद बिला सूद कर्जे पे क्यों सुनेंगे? जी, जब सिंध हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ आ नहीं रहे हैं और आप बिला सूद कर्जे का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप क्या तवक्कुआत रखें कि आपको मिलेगा ये? देखो उम्मीद तो नहीं है कोई गवर्नमेंट से ऐसी, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट के तो देखें ना, सिर्फ मुस्तफ़ा वहाँ भी आए और कोई वज़ीर आला नहीं आए, कोई और कोई मिनिस्टर नहीं आए, MP MNA कोई नहीं आए, लेकिन सिर्फ हम तो अपील तो कर सकते हैं ना। हाँ, उम्मीद तो रख सकते हैं शायद इनको रहम आ जाए कुछ। अच्छा ये बताइए कि बहुत से दुकानदार दुकान जलने के बाद कई ऐसे मुलाजिम तो जो रोज़मर्रा कमाते थे, तो आप उनका ख्याल किस तरीके से रखेगी आपकी यूनियन? तो उनका ख्याल क्या रखेंगे, तो देखें ना हमारा तो सब कैश वगैरह खुद जल गया है, तो हम लोग खुद मोहताज हो गए हैं और दूसरे लोगों से कर्जा वर्जा लेके काम चलाएंगे, तो उनकी हम हेल्प कहाँ से कर सकते हैं फ़िलहाल। हमारे साथ नूर साहब मौजूद थे और यकीन तो कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के यहाँ रुकन भी है, और ये मार्केट में जब आग लगी है तो इनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला आया तो ज़रूर था मगर उनके पास पानी नहीं था, और इनका ये भी कहना है कि आग जानबूझ के लगाई गई है। ये तो कोई कमेटी बने और कमेटी बनने के बाद ये फैसला सामने आएगा कि यहाँ आग लगी थी
या शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो बहरहाल ये तो बात की बातें हैं। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शेख मोहम्मद फिरोज साहब, नवीद अजमी साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब और दीगर कॉपरेटिव मार्केट के अहदेदारान थे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इस वक्त हम कॉपरेटिव मार्केट के अंदर मौजूद हैं जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और ये वो सामान है जो जलकर खाक हो गया। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने यहाँ आकर नहीं देखा कि इन गरीबों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। वो सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद एक मुतासरीन असलम साहब, इनकी भी दुकान जलकर खाक हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो गए, मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। जो दुकान के मालिक थे आज वो खुद इमदाद के तलबगार हैं, वफाकी और सिंध हुकूमत से। हम बात करते हैं असलम साहब से। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हम कॉपरेटिव मार्केट के अंदर मौजूद हैं और हम देखें चारों तरफ जो जला हुआ सामान नजर आ रहा है, लाखों रुपए और करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दुकानदार बेचारा बेतलब है, वो सहारे में कि शायद कोई मसीहा हमारे पास आए और हमारी मदद कर जाए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है और हम खुद इसके मुंतज़िर हैं और हुकूमत सिंध के भी मुंतज़िर हैं कि वो आके हमारी इमदाद करें। और उनको भी बार बार हमने जो है फ़ोन भी किया है, रब्ता भी किया है और मगर कोई जवाब नहीं आया हमारे पास में। आज मुर्तज़ा वहाब साहब को भी मैंने फ़ोन किया था 1 बजे के करीब। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ते में हूँ, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए होगा। तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अपील करते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अपील करता हूँ और वज़ीर आला सिंध से भी अपील करता हूँ कि खुदारा 1 हफ़्ता हो गया है, इधर भी ज़रा देख लें। हम भी गरीब मिस्कीन टैक्स देने वाले थे, करोड़पति अरबपति थे, आज जो है फुटपाथ पर आ गए। कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, कोई हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला भी नहीं है। ऐसा तो ना करें। हम 50 साल से टैक्स दे रहे हैं मुसलसल, आपको प्रोफेशनल टैक्स भी देते हैं, KMC का टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, पानी का भी टैक्स देते हैं। फिर जबकि हमारे साथ ये सौतेली माँ जैसा क्यों सलूक किया जा रहा है? साहब ये बताइएगा कि आपकी भी कोई दुकान थी? जी ये मेरी दुकान थी सामने है, जो बिल्कुल खस्तर बिल्कुल राख हो गई है जलकर। और एक मेरी दुकान ये है, ये भी जलकर राख हो गई। 2 दुकानें मेरी थी, मेहरान कुर्ता कॉर्नर के नाम से थी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जलने से पहले इनकी तस्वीर मेरे पास मोबाइल पर है, तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा ये बताइएगा अभी यहाँ पर जब आग लगी है तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई थी? फायर ब्रिगेड का अमला तो आधे घंटे के बाद आया था, पन उसमें हमने भी कोशिश की उनके साथ आग बुझाने की। मैंने भी पाइप लिया। जब मैं उनकी मशीनरी पे पहुंचा तो मैंने कहा भाई पाइप पानी क्यों नहीं है आपके पास? तो वो पानी का टैंकर भी लाए थे, बदकिस्मती से खाली लाए थे। ये भी एक अजीब बात है कि टैंकर भी लेकर आते हैं साथ में। वो जब मैंने बोला इसका पानी इसमें मुंतकिल करो, हमें पाइप दे दो, हम अपनी मदद के तहत आग बुझाते हैं, पन उनके पास पानी नहीं था और वो टैंकर खाली खड़े हुए थे। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ बहुत से लोगों ने दौरा किया है, छोटी बड़ी मार्केट के रहनुमा भी आए, कराची चैम्बर के लोग भी आए और साथ साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए। इसके अलावा जो है खुरम शेर जमान भी आए, आता सिद्दीकी और दीगर भी सियासी लोग आए। तो उन्होंने आपको कोई यकीन दहानी कराई आपकी मदद के लिए? जी हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने हमें यकीन दिलाया है, खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें यकीन दिलाया है। और कल हमसे एक वादा भी करके गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि मैं इनकी रिनोवेशन जो है अपने ज़िम्मे लेता हूं और इंशाल्लाह ये काम शुरू करा दूंगा। और उनके वादे के मुताबिक आज उन्होंने अपनी टीम भी भेजी हमारे पास और वो टीम की वजह से ही हमें सारे मामला तय हुए। अब वो दुकानदारों से कहा है कि अपना कोई कीमती सामान अगर बच गया है तो वो निकाल लें 2 घंटे के अंदर में, बाकी इसके बाद जो है अपना आफ्ताब सिद्दीकी साहब की जो टीम है वो अपना काम शुरू कर देगी। अच्छा ये बताइए कि ये मार्केट कितने फ्लोर पर थी और कितने फ्लोर पर आग लगी है? ये मार्केट जो है 1+7 है और इसमें जो बेसमेंट बिल्कुल महफूज है इसका, और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है। और ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे यहाँ कोई ऐसा केमिकल पाउडर छिड़क कर
इसको आग लगा दी गई है और ये मार्केट 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर में पूरी जल के राख हो गई, जिसके अंदर 400 दुकानें हैं। आप मुझे बताइए, शॉर्ट सर्किट अगर होता तो ये तारें हमारी क्यों महफूज होती, मेरा पंखा क्यों महफूज होता। अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि जो मेरा पंखा जो है बाहर लगा हुआ था, जिसके साथ वायरिंग जा रही है, वो पंखा बिल्कुल महफूज है। तो शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये 400 दुकानें 15 मिनट और आधे घंटे के अंदर जल जाना, ये तो कोई केमिकल ही का कमाल होता है। और तो आपको समझ। अच्छा, आप ये बताएंगे सिंध हुकूमत से आपके क्या मुतालबा है? सिंध हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हम जो टैक्स देने वाले दुकानदार हैं यहाँ पर सारे, और हम जो है बेयारो बेमददगार यहाँ बैठे हैं, आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, तो आप हमारी इमदाद हमें फ़राहम कीजिए ताकि हम दोबारा से अपने कारोबार के लिए खड़े हो सकें और कारोबार करने के काबिल हो सकें। अब हम जो है बेरोज़गारी के आलम में बैठे हैं, 1 हफ़्ता हो गया, कोई ज़रिया माश भी नहीं है हमारा, यही हमारा कारोबार था। और हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे हमारी ये कारोबार दोबारा जारी हो जाए। हमारे साथ असलम साहब मौजूद थे और ये कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर दुकानदार भी हैं और इदारे भी हैं, और इनका हुकूमत सिंध से यही मुतालबा है कि आएँ यहाँ गरीबों को देखें, उनके कारोबार को देखें, उनकी मदद करें ताकि ये बच्चों का पेट आसानी तौर पर पाल सकें। ये वादे ना करें, अगर वादा करना है तो मना कर दें ताकि ये गरीब किसी के आसरे पर ना रहें। असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दीगर से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद है और बेचारे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनकी भी दुकान जलकर खाक हो गई है और इनका आसरा है कि शायद कोई मसीह आएगा और उनकी मदद करेगा। हम बात करते हैं। रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ये जनाब। बताइए रहमान साहब, आपकी भी दुकान जल गई है तो आप क्या कहोगे? भाई मेरी 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानें बिल्कुल जल गई, कुछ भी नहीं बचा है। देखें बच्चे मलबा निकाल रहे हैं, सामने ढेर लगा हुआ है, और इसके अलावा ऊपर 2 गोदाम थे वो भी पूरे जल गए, अब कुछ भी नहीं बचा। 5-6 दिन से हम लोग यहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए, अब क्या करें, कहीं के भी नहीं रहे। अब गवर्नमेंट से अपील है कि भाई हमारी कुछ मदद करें ताकि हम दोबारा पैर पर खड़े हो सकें, क्योंकि हमारे बच्चों का साथ है, फिर हमारे साथ 2-3 सेलमैन भी हैं, वो भी बेचारे बेरोज़गार हो गए। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ ताउन करें और कुछ हमें रिलीफ दें ताकि हम दोबारा खड़े हो सकें अपने पाँवों पर। अच्छा रहमान साहब, ये बताइएगा जिस वक्त आग लगी है तो आपको कब इत्तला मिली थी? असल में मुझे 5:45 बजे इत्तला मिली, मगरिब की नमाज़ हो रही थी, वहाँ इत्तला मिली कि कोऑपरेटिव मार्केट में आग लग गई। तो मैं भागा आया, यहाँ देखा तो चारों तरफ से शोले निकल रहे थे। 4 गाड़ियाँ इससे बड़े गेट पे थी और 2-3 गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई थी, आग बुझाने में लगे थे, और हमारी दुकान जल रही थी, हम खड़े हुए देख रहे थे। मेरे बच्चे ने फिर भी फायर ब्रिगेड वाले से पाइप छीन के अपनी दुकान बुझाने की कोशिश की, उसकी आग भी मुतासिर हुई। बहरहाल ये कि अपनी कुछ नहीं कर सकते। ये कि आपके बेटे की आग मुतासिर हुई है? जी जी, मेरे बेटे की आग मुतासिर हुई क्योंकि वो घुस गया था अंदर और गरम गरम पानी गिर रहा था, वो दुकान पे आग बुझाने के चक्कर में था, मगर आग को बुझा नहीं सका वो। बहरहाल ये कि जो नुकसान होना था वो हो गया। अब ये कि कुछ हमारे साथ ताउन होना चाहिए ताकि आगे पाँव पे खड़े हो सकें। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ताउन होना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे, वो कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदार थे। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद एहसन मौजूद हैं, ये भी कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदार हैं और इनकी भी दुकान जली है, नुकसान हुआ है, और यकीन तौर पर जब कारोबार ही बंद हो जाएगा तो घर का पेट कैसे पालेंगे। तो इनसे भी पूछते हैं। ऐसे क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए आपकी भी दुकान जली है तो आप क्या कहोगे? जी, मेरी बिल्कुल दुकानें जली हैं और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। और हम तो देखें सिर्फ अपने बाप दादाओं की मेहनत की कमाई जो अब हमारे हैंड ओवर हुई थी, हम उसको जलता राख होता हुआ देख रहे हैं। तो हम लोग तो समझे बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए। तो हमारे को तो हमारी सिर्फ आला हकाम से ये गुजारिश है कि हमें थोड़ा बहुत कंपनसेशन दिया जाए ताकि हम अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकें। देखिए नुकसान तो बहुत है, इस नुकसान का अजाला कोई कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें कम से कम कंपनसेशन दिया जाए ना, कि हम लोग को कम से कम कुछ तो अपने पैसे। ऐसा सिंध हुकूमत के लोग भी आए थे, तजारती रहनुमा भी आए थे, खुरम शेर जमान भी आए थे, और ये सब लोग आपको यकीन दहानी करके गए, तो क्या तवक्को है कि आपको कि इनसे मदद मिल जाएगी? देखें बोल्डन मार्केट में जब आग लगी थी तो उनको सब कुछ दिया गया है, चैम्बर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। तो हम भी तो इसी शहर के वारिस हैं ना, हम भी तो इसी शहर का हिस्सा हैं। ये कोऑपरेटिव मार्केट भी कराची का एक हिस्सा है। जिस तरह बोल्डन मार्केट वालों को हरजाना दिया गया था, इस तरह कोऑपरेटिव भी कराची की मार्केट है, तो इसको भी हरजाना देना चाहिए। और मेरी तो सिंध गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, मेरी वफाक हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से सबसे दरख्वास्त है कि भाई हमें इसका अदालत दिया जाए। अच्छा ऐसा ये बताओ कि आपने कहा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की आपने, तो उस वक्त तो सिराज कासिम तेली तो बड़े बेबाक लीडर थे, तो आप क्या समझते हैं जो चैम्बर के जो सदर हैं तो क्या ये फाइट कर सकेंगे? देखें बिल्कुल करना चाहिए,
चैम्बर को फाइट करना चाहिए हमारे लिए। जब दूसरों के लिए कर सकती है तो हमारे लिए भी करे। देखिए, अगर कासिम तिली साहब थे, अब वो इस दुनिया में अगर नहीं है तो उनकी जगह दूसरे लोग भी तो आए ना, तो वो भी उसी तरह पावरफुल है। देखिए, चैम्बर की एक अपनी पावर होती है, चैम्बर चाहे तो बहुत कुछ करा सकती है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है चैम्बर से कि वो कराएगी। गवर्नमेंट करे ना करे, चैम्बर हमारे लिए बहुत कुछ कराएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ एहसन मौजूद थे, इनकी भी दुकान धुली है। इनका यही कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे इनकी नज़रें हैं और यकीन तौर पे इनका भी काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। शुक्रिया एहसन। हमारे साथ अली ज़हूर मौजूद हैं और ये भी कोऑपरेटिव मार्केट में इनकी दुकान है। ये भी मुतासरीन में थे और यकीन तौर पर सिंध हुकूमत से ये इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमें रिलीफ फराम करने के लिए रकम दी जाए ताकि हम अपना कारोबार दोबारा शुरू करें। ज़हूर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। आप सबके सामने यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, लोग बेचारे आसमान से ज़मीन पे आ गए। कम से कम इतना कर दें कि सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, शटर वगैरह इतना ही काम कर दे गवर्नमेंट, तो यही बहुत है। बाकी हम सब खुद कर लेंगे। उनकी इतनी मेहरबानी होगी कि हमें इतनी सपोर्ट कर दें कि हमें कचरा उठा दें, बिजली का बंदोबस्त कर दें, शटर का बंदोबस्त कर दें। बाकी हम सब काम खुद कर लेंगे। उनकी बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि अभी तक तो उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि आ जाएँ, तो ये काम भी बस अल्लाह ही तवक्कल लग रहा है। ज़रूर, आपने कहा कि सफाई करा दें, हम खुद अपनी मदद आप कर लेंगे, तो आप ही उनसे भी सफाई का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का नाम लेके खुद सफाई करो ताकि आपकी मदद खुद करनी। जब उन पे आसरा रखना ही नहीं है तो फिर आप मदद क्यों तलाश कर रहे हैं? हम सालों से यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देते आ रहे हैं, भरते आ रहे हैं। क्या उनका हमारे लिए इस दुख की घड़ी में कोई फ़र्ज नहीं है कि आगे इतनी सपोर्ट करते हैं? कम से कम अभी हम इंसान आसमान से जब ज़मीन पर तो कुछ समझ में नहीं आता, कम से कम ये कचरा उड़िया है, लोगों को समझ में आए करना है क्या है, होना है क्या है, क्या चीज़ बनानी है, क्या करना है। अभी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम 50 साल से हमारे कारोबार था, हमारी 3 दुकानें ख़त्म हो गई, हमारे 2 कारखाने ख़त्म हो गए। हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट की तरफ नहीं देंगे जो सालों से इसको हम पैसे देते हैं। हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भाई खाली मोटी मोटी चीज़ें कर दो। भाई बहुत मेहरबानी आपकी, CM साहब आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप इतना सा काम करवा दें। हमारे साथ ज़हूर मौजूद थे और यकीन तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दें, हम अपनी मदद खुद अपना कारोबार चालू कर लेंगे। ज़हूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त दानिश मौजूद हैं और ये भी कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन में थे। इनकी भी दुकान जल गई है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और ये इनकी भी नज़रें हुकूमत की जानिब है, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे अभी तक इस मार्केट में नहीं आए। तो अपनी मदद आपके साथ हर दुकानदार जो है अपनी दुकान से मलबा निकाल रहा है, जला हुआ सामान निकाल रहा है और कई दुकानदारों के आंखों में तो हम अक्षबार होते हुए भी देख रहे हैं कि इनका मसीहा कौन आएगा। दानिश, ये बताइएगा कि आपकी दुकान भी जली, लाखों रुपये का नुकसान, तो इस बारे में क्या कहोगे? जनाब, मैं सिर्फ ये हुकूमत सिंध से ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ के हमारा तमाशा देखें। हमारी दुकानों में कुछ भी नहीं बचा, ईच एंड एवरीथिंग हमारा बर्बाद हो चुका है। जो हमारी दुकान का कैश था, जो हमारी दुकान का सामान था, जो हमारे बॉक्सेस थे, जो हमारी वेस्टकोट्स थी और जो हमारे उसके अलावा जो कुर्ते वगैरह थे जिनकी कॉस्टिंग ही 1500 से ऊपर है, उसमें एक भी चीज़ हमारी नहीं बची है। सब चीज़ें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं। यानी इवन अब सिर्फ ये है कि हम दिल जलाने के लिए जो है अपनी शॉप के ऊपर मुंतज़िर हैं कि शायद कुछ बच जाए, लेकिन जो निकाल रहे हैं वो अंदर से सिर्फ कोयला और राख निकल रही है। यानी कोई भी चीज़ हमारी सलामत नहीं है। अब सिर्फ हुकूमत सिंध से हमारी ये दरख्वास्त है कि यहाँ आके हमारा हाल देखें कि हम लोग इस वक्त रोड पे आ चुके हैं तकरीबन, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो बची कुची थी वो हमारी सब बर्बाद हो चुकी है। तो लिहाजा गवर्नमेंट सिंध से मेरी अपील है कि वो आके ज़रा हमारा कुछ अजाला करें, कुछ देखें, हमें कुछ कंपनसेट दें। अच्छा दानिश, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया आग लगे हुए, ठीक है? 1 हफ्ते के अंदर अभी तक यहाँ कितने लोग आ गए जो आपकी मदद के लिए के गए हों? सर, लोग तो बहुत आते हैं फोटो सेशन के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए। जिस तरह दुकानदार अपनी दुकान चमकाता है, इस तरह सियासी लीडरान भी अपनी दुकान चमकाते हुए आते चले आए। मरहम तो हर कोई रखता है, कहता है कि मैं मरहम रखूँगा, लेकिन मरहम लगाता कोई भी नहीं है। अब ये तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तकरीबन आए सब हैं, फ़ोटो सेशन सब ने करा है, दिलासा सबने दिया है, लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं रहा। जो कर रहे हैं वो हम लोग खुद कर रहे हैं। ये लाइट के कनेक्शन आप देख रहे हैं, हम लोग खुद हमने रज़ाकाराना तौर पे चंदा जमा करके ये तार ख़रीदें और ये सेवर ख़रीदें, जिनमें से कुछ सेवर ऑन भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इतना फ़ंड नहीं था। हमारे पास जो बचे कुछ पैसे थे उससे हमने रोशनी करी है यहाँ पे कि ताकि मीडिया वाले आएँ, हम उनको कवरेज दें, ताकि मीडिया के या कोई भी सियासी पॉलिटिकल पर्सन आए तो हम उनको दिखाएँ हमारी बर्बादी कैसी हुई है। अच्छा, अब आपका हुकूमत से या वफाकी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या मुतालबा है? सर, मेरा हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान से
गुजारिश है कि आके देखिए, और हमारे सियासी पॉलिटिकल हुकूमत सिंध के तमाम लीडरान से गुजारिश है कि वो आके हमारा कुछ कंपलसेट करें। वफाक से हमारी गुजारिश है, इमरान खान से हमारी गुजारिश है कि आके ज़रा देखें हमारा हाल, हम किस हाल में इस वक्त यहाँ पे खड़े में, कि आप यकीन करें आंसू के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए आपको। बस जो था वो हम जला चुके हैं, आग की नज़र कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ दिलासे तसल्लियाँ ही रह गई हैं बस एक दूसरे को देने के लिए, वही देते चले आ रहे हैं हम 7 दिन से। इसके अलावा गवर्नमेंट इदारे से कोई भी हमें कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अच्छा दानिश, बताओ कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई और तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? सर फायर टेंडर का तो हमारा बहुत बुरा हाल है। मैं क्या आपको बात बताऊं, फायर टेंडर की तो इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे कोने वाले गेट पे, छोटे वाले गेट पे आग लगी। फायर ब्रिगेड टोटल आधे घंटे से 40 मिनट के बाद आई है, जबकि 10 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है। और वो भी जो गाड़ियाँ आई हैं, वो एक गाड़ी आई है, वो भी आधी खाली। थोड़ा सा उसने प्रेशर मारा, उसके बाद कहने लगा पानी ख़त्म, फिर उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड करा आगे, तो दूसरी गाड़ी आई। इतने में हमारे दूसरे वाले जो मेन गेट है वहाँ पे आग लग चुकी थी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आधे घंटे में हमारी आधी मार्केट के पूरे गेट जो है वो जल के राख होना शुरू हो गए थे। और आग बढ़ती भी हमारी मेन गली और पतली गली और गारमेंट्स गली, सारी गलियों में मौजूद होना शुरू हो गई थी, फैलना शुरू हो गई थी। हाँ, अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती 30 मिनट्स के अंदर जैसे 6:30 के बाद आग लगी, अब उसी के अंदर अगर फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड करती तो ये आग फैलती नहीं, और अगर मौसर कार्रवाई होती तो ये आग फैलती नहीं। अगर उनके पास इक्विपमेंट होते तो ये आग नहीं फैलती। उनके पास ना हैमर है, ना उनके पास कुल्हाड़ी है। जब वो आ रहे हैं आग बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड के पास तो ये सारे इक्विपमेंट होता है, तो उनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है। जब हम उनसे बोलते हैं कि आप हथौड़ा ला के ज़रा ताला तोड़े, तो वो हमें बोलते हैं हमारे पास हथौड़ा नहीं है। फिर वो कभी बोलते हैं हमारे पास पानी ख़त्म। ठीक 12 बजे की बात है, मैं उनको बोल रहा हूँ आप ये आग बुझाएं, कहने लगे 12 बजे की हमारी टाइमिंग होती है, सरकार हमें 12 बजे तक की तनख्वाह देती है, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। फिर हमने आगे अप्रोच लड़ाई, तो फिर उन्होंने कार्रवाई आगे करी है। अच्छा दानिश, ये बताओ कि आपने बताया कि ये तो बल्दियाती इदारों के अंडर में आता है फायर ब्रिगेड, तो आप सूबाई हुकूमत से मुतालबात भी मान रहे हैं कि किसी तरह वो मदद कर दे। तो फायर ब्रिगेड तो आपने मदद मांगी, उन्होंने कहा कि 12 बजे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती, तो फिर क्या आप उनसे तवक्को लगा रहे हैं? सर तवक्को तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से बंदा लगाएगा, बंदा बंदे से क्या तवक्को लगाएगा? आपके सामने जलते हुए देख रहे थे अपनी अमलाक को। और दूसरी चीज़ है, आप ये देखें हम 7 दिन से बाहर बैठे हुए रोड के ऊपर, बड़े पीसफुल तरीके से, हमने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करी, ना लॉ एंड ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करी है। पीसफुल तरीके से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपनी साइड पे, जिसमें उसमें भी हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा कुछ लोगों की जानिब से कि आप इसको साइड में ले जाएं या आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म करें, आपका इजाला कर लेंगे, आपका यूं कर लेंगे, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया किसी ने कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे साथ एक मुतासिरीन दानिश मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हाथ लगाए बैठे हैं, सिंध हुकूमत से भी बार बार मुतालबा करें। गुज़िश्ता इतवार को जिस वक्त आग लगी है तो फायर ब्रिगेड आया, पानी नहीं था, और ये आग फैलते फैलते करोड़ों अरबों रुपए का इस मार्केट को नुकसान पहुंचा है। इसके अजाले के लिए अभी तक यहाँ सिर्फ वादे चल रहे हैं, यकीन दहानी चल रही है, मगर अभी तक किसी ने इनकी रात दस्त नहीं की है, इनके पास नहीं आए, बल्कि आते तो इनके लिए फौरी तौर पर कैश का ऐलान करते ताकि जो इनके जो घर बैठे हुए मुलाजमीन हैं उनका भी पेट बआसानी तौर पे पाल सकते। और अब ये मदद के तलबगार है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। मार्केट और मसाइल से, कॉपरेटिव मार्केट से आपके मेज़बान और रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।